रेनकोट वर्षा के जल के लिए कवच के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर जल के किसी भी प्रवेश को रोकते हैं। उसी प्रकार धात्विक पात्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष परिरक्षित के रूप में कार्य करते हैं। उनका उपयोग सुग्राही उपकरणों और कुछ स्थितियों में मानव जीवन को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। आइए एक दिलचस्प उदाहरण देखें। यहाँ आप एक कार देख सकते हैं जो तड़ित की चपेट में आ गई है। आश्चर्यजनक ये है कि कार में सवार चालक अभी भी पूर्णतः सुरक्षित है। क्या आप उस परिघटना का अनुमान लगा सकते हैं जो उस चालक की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है? खैर, इसके लिए स्थिर वैद्युत परिरक्षण नामक एक पेचीदा घटना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आइए अब हम किसी चालक के कुछ गुणों के बारे में स्थिर वैद्युत क्षेत्र में जानने का प्रयास करते हैं। हम किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालकों के व्यवहार को भी देखेंगे। हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण की अवधारणा और व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर भी एक नजर डालेंगे। हम पहले ही जानते हैं कि किसी आवेशित चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। हम ये भी जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश सदैव पूर्णतः उसके पृष्ठ पर ही मौजूद रहता है, न कि उस पदार्थ के आंतरिक भाग में। इसका एक प्रमाण है। आइए हम एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करें जो चालक के पृष्ठ के ठीक भीतर मौजूद है। गाउस के नियम का अनुप्रयोग। क्लोज लाइन इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां Q परिबद्ध आवेश है। लेकिन हमने अभी अभी सीखा है कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होना चाहिए। इसीलिए उपरोक्त समीकरण का बायां पक्ष शून्य है। इसीलिए दायां पक्ष भी शून्य होना चाहिए। ये केवल तभी सत्य हो सकता है जब गाउसीय पृष्ठ से कोई भी आवेश परिबद्ध ना हो। इसीलिए संपूर्ण अतिरिक्त आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। अब क्या हो यदि किसी चालक के भीतर कोई गुहिका हो? इसकी भी पड़ताल गाउस के नियम का उपयोग करके की जा सकती है। आइए अब हम गुहिका के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ खींचते हैं। यह पृष्ठ गुहिका के पृष्ठ के समीप, लेकिन यह चालक के पिंड के भीतर होना चाहिए। क्योंकि E शून्य के बराबर है चालक के भीतर, अतः इस गाउसीय पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर सकता है। इसीलिए गाउस के नियम से गाउसीय पृष्ठ द्वारा कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता है कि बाह्य आवेश और विन्यास चाहे जो कुछ भी हो, चालक के भीतर उपस्थित कोई भी गुहिका बाह्य वैद्युत प्रभाव से परिरक्षित रहती है। दूसरे शब्दों में, गुहिका के भीतर का कुल क्षेत्र सदैव शून्य होता है। स्थिर वैद्युत परिरक्षण द्वारा यही लागू होता है। इस परिघटना को अच्छे से समझने के लिए किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे गए एक चालक बॉक्स पर विचार करें। बाह्य विद्युत क्षेत्र चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को पुनर्वितरित करता है और इस क्षेत्र में बाह्य पृष्ठ पर कुल धनावेश और अन्य में कुल ऋणावेश को छोड़ देता है। इस आवेश वितरण के कारण एक अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होता है कि बॉक्स के भीतर प्रत्येक बिंदु पर कुल क्षेत्र शून्य होता है। बॉक्स पर आवेश वितरण बॉक्स के निकट की क्षेत्र रेखाओं के आकार को भी परिवर्तित कर देता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था को प्रायः फैराडे का पिंजरा कहा जाता है। फैराडे का पिंजरा एक परिबद्ध चालकीय कोश है जो अपने आंतरिक भाग को प्रबल विद्युत क्षेत्रों से परिरक्षित करता है। इस स्थिति में जब कार तड़ित की चपेट में आती है तो यह आवेश वाहन के धात्विक पृष्ठ पर ही बना रहता है और मौजूदा समय में बहुत कम या कोई भी वैद्युत क्षेत्र इसके भीतर मौजूद नहीं होता है। इस प्रकार मौजूद यात्रियों की सुरक्षा होती है। सारांश: आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। संपूर्ण अतिरिक्त आवेश चालक के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। हमने स्थिर वैद्युत परिरक्षण की अवधारणा और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किया है। बाह्य आवेश और विन्यास चाहे जो कुछ भी हो, किसी चालक में कोई भी गुहिका बाह्य विद्युत प्रभाव से परिरक्षित रहती है। दूसरे शब्दों में, गुहिका के भीतर का कुल क्षेत्र सदैव शून्य होता है।
स्थिर वैद्युत परिरक्षण द्वारा यही लागू होता है। अब हम चालकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें आवेश विद्युत क्षेत्रों के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं कि इसके आयतन के भीतर का कुल विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। लेकिन कुछ विद्युत रोधी पदार्थ भी हैं, जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की प्रतिक्रिया भी देते हैं, हालांकि चालकों के समान नहीं। ऐसे विद्युत रोधी के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।